नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुधवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी बहुत कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाने जा रहा था। उससे रहा ना गया और साहूकार जा पहुंचा अपने ससुराल। साहूकार की बड़ी अभावगत हुई आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना भी दूर, सूरत देखना भी मुश्किल हो रहा था। अगले दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया, बेटा आज बुधवार का दिन है। इस दिन बेटिया की विदाई या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं नहीं, हम सब बातों को नहीं मानता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मोच कर तैयार कर दिया। बेटी की विदाई कर दी। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हमशक्ल की गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई। उसका पति कौन सा है? जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ आ खड़े हुए हो? हड्डी पसली तुड़वानी है क्या? धमकी देने लगा। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में, दोनों की शक्ल तो एक समान ही। दोनों साहूकार की पत्नी से पूछा उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब उस साहूकार ने हाथ जोड़ लिया और भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, आपकी माया आप ही समेट लियो। तभी आकाशवाणी की, मूर्ख, याद कर कुछ देर पहले तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया था और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल दिया, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्धदेव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है आई हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से भगवान बुद्ध देव का यानी गणेश जी का व्रत का नियम का पालन करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता है, सुनता है या फिर पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख की इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभदायी और फलदायी जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा का विधि विधान है। बुधवार व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को करना चाहिए। इसके बाद लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी की सहित नवग्रह पूजन करना भी जरूरी माना जाता है। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। प्रातःकाल उठे और नित्य कार्य करने से निपटने के पश्चात स्नान से स्वच्छ होकर भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए। व्रती हरे रंग की माला या वस्त्रों का प्रयोग करे तो उत्तम रहता है। यदि पूजा के लिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा न मिले तो भगवान शिव शंकर की प्रतिमा के निकट भी पूजा की जा सकती है। दिन भर के व्रत के पश्चात शाम को भी पूजा करनी चाहिए और केवल एक समय भोजन करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल, सब्जी आदि दान करने चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग की दाल का हलवा या
फिर हरी वस्तु से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। विधि विधान से अगर इस व्रत को किया जाए तो जीवन में सुख शांति रहती है और घर धन धान्य से भरे रहते हैं। इसी के साथ मेरी बुद्ध देवता और गणेश जी की कहानी समाप्त हुई। आज सबको कहानी पसंद आई तो कमेंट में श्री गणेश लिख देना, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।